मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बी फार्मा में पास और फेल का सिस्टम क्या होता है वो तो मैम हमें पता ही नहीं है। हमारा एग्जाम आने वाला है, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे हम तैयारी करें, पास फेल का कंप्लीट सिस्टम क्या होता है वो आप हमको बता दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए, तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों का भी यही जवाब होगा, यही क्वेश्चन होगा कि हाँ मैम हमें कम से कम पास फेल का सिस्टम तो बता दो, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि क्या सिस्टम इसमें काम करता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, कितने परसेंट पे आप पास होते हैं, क्या होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। क्या अलग अलग स्टेट के अलग अलग पैटर्न होते हैं एग्जाम के, सब कुछ आज के इस वीडियो में, इस सेशन में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा दूसरा चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विच इज बीएसपी फार्मेसी 2, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बी फार्मा और डी फार्मा के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। सुबह शाम उस पर लाइव क्लासेस भी आपको मिलती है, जाइए उसको सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पे बी फार्मा और डी फार्मा के टोटल कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेम के भी 4 से 5 घंटे लाइव क्लास चल रही है। एग्जाम से 2 दिन पहले टीचर आपको 10 से 12 घंटे लाइव क्लासेस के थ्रू भी पढ़ाता है, जिससे कि आप लोगों के एक दिन में ही एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। अभी हमारी ऐप पे एग्जाम की स्पेशल प्रिपरेशन के लिए आया है पेन किलर बैच, फर्स्ट और थर्ड सेम दोनों के लिए, जाके उसको जरूर ज्वाइन करें। उसका प्राइस है ओनली 299। 100% टीचर आपकी गारंटी लेता है एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डी फार्मा के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बी फार्मा के भी, एंट्रेंस एग्जाम के भी, एग्जिट एग्जाम के भी, ड्रग इंस्पेक्टर के भी, जीपैट के भी, नाइपर के भी, हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है, जाके विजिट कर लीजिए। पास फेल सिस्टम इन बी फार्मा। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, ये बैचलर इन फार्मेसी है, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पास करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। यहाँ 33% वाला क्राइटेरिया काम नहीं करता है। दूसरी चीज, आप पूछोगे कि मैम कितना पढ़ ले कि हमारे 80% के अबाव आ जाए। मेरी आज की ये बात आपने सुननी है, ध्यान से गांठ मार लेनी है। तो आपके 80% के अबाव क्या और भी ज्यादा आ सकते हैं, 85 के अबाव भी आ सकते हैं, 90 के अबाव भी आ सकते हैं, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है जी। 75 में से आपको लाने पड़ेंगे 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर आप लेके आएंगे, सॉरी 32 नंबर नहीं, आप इसमें लेके आएंगे 37 नंबर। 37 नंबर आपको टोटल लाने होंगे अब अगर आपने पास होना है। 75 में से 37 नंबर थ्योरेटिकल एग्जाम में आपने लाने पड़ेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मैम ऐसा हम क्या करें और हम किससे कंपेयर करें कि इतने नंबर आपके आ सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, 11 12th में, 12th स्टैंडर्ड में अगर आपके 60% आए, ठीक है, तो जितनी मेहनत आपने 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स के लिए की है ना, अगर आप उतनी ही मेहनत यहाँ बी फार्मा में कर लोगे, जितना आपने 60% मार्क्स के लिए पढ़ा होगा 12th में, तो अगर आप उतनी मेहनत यहाँ बी फार्मा के सिलेबस के साथ कर लोगे ना, आई एम 100% श्योर कि आप 80% के अबाव गेन करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैम ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम बेटा आती यहाँ है जब आप ये सोचने लगते हो ना कि 12th कर ली, जैसे आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, अरे बस 12वीं कर लो, बोर्ड एग्जाम हो गए ना, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद परेशानी नहीं होती है, उसके बाद तो आराम से निकल जाती है सारी चीजें, कॉलेज लाइफ होगी, मजे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। असली स्ट्रगल जो शुरू होता है ना, वो कॉलेज लाइफ से ही शुरू होता है। असली स्ट्रगल यहीं से शुरू होता है। और 12th का जो पढ़ा हुआ है ना, वो आपके उतने काम नहीं आएगा जितने आपको लाइफ टाइम काम आएगा, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। क्योंकि इसी के बेसिस पे आप जॉब करोगे, आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, जो भी आप करोगे ना अपनी लाइफ में आगे, वो इसी कोर्स के आधार पे करोगे। तो ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल के एक साइड रख दो कि मैम 12th में जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब वो उतना हमें नहीं पढ़ना है। आप अपने आप को ना कंफर्ट जोन में डाल देते हो, क्योंकि हमें शुरू से ये सिखाया गया है 12th डिफिकल्ट है और उसके आगे जाओगे तो सब कुछ आसान है। तो वही चीज दिमाग ने पकड़ रखी है ना, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उतनी ही मेहनत जितनी आपने 12वीं में 60% के लिए की है, बी फार्मा में आप उतनी ही मेहनत कर लेंगे तो उसी 60% की मेहनत पे यहाँ पे आपको 80% मिल जाएंगे। इतना आसान है बी फार्मा। बस प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती है किन बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को।
जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं, इंग्लिश में पढ़ना नहीं जानते हैं, जब टीचर बोलता है तो फटाफट लिख नहीं पाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि यहाँ उनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, पढ़नी आती है, सेंटेंस बनाने भी आते हैं, लेकिन उतना फास्ट नहीं। जैसे वो हिंदी में फास्टली लिख सकते हैं वैसे वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते। बट वो आप सुनते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे आप में परफेक्शन आसानी से आ जाएगा। इन वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग के 6 महीने। और अगर आप बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स से पढ़ते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये वाली परेशानी भी नहीं आएगी। मात्र 15-20 दिन आप लगातार लाइव क्लास अटेंड करो, क्योंकि हमारे टीचर्स आपको ऐसा नहीं है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो आपको बायलैंग्वेजली पढ़ाते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश का मैटर हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे, आपको अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ाएंगे, आपको डेली बेसिस की जो एग्जांपल्स हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो आप आसानी से मजे करते करते सारी चीजें सीख जाते हो, आप में परफेक्शन भी आ जाता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्हें लग रहा था कि हमें फार्मा छोड़नी पड़ेगी, हम फेल हो जाएंगे, वो बच्चे अपनी क्लास के टॉपर बने बैठे हैं। जाके एक बार विजिट जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फार्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।